तो ये हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि HF हो गया, HCl हो गया, CO हो गया, NO हो गया। ऐसे एलिमेंट जहाँ पे जो एटम प्रेजेंट हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिफरेंट है। तो इसमें जो हम बेसिकली जो मेन जो रोल प्ले करता है वो है ये कार्बोनिल और नाइट्रोसिल, और इनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में भी हम इसका यूज करते हैं कार्बोनिल मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के लिए। ये मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स लोगों ने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा। ये मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्सेस, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, और मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटेलिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जिसपे मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से लेके, है ना। इसके स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इससे रिलेटेड रहता है इसके बॉन्ड ऑर्डर से। और बॉन्ड ऑर्डर हम देखेंगे इन डायग्राम में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है उसको स्टडी करने के बाद हम इजीली बता सकते हैं कि किस टाइप का वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है, किस टाइप की बॉन्ड स्ट्रेंथ है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, जिसपे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। अगर मैं आपको रिमाइंड करवाऊं, वहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती थी किसके ऊपर, वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना है, के से लिखते थे उसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था के। और के क्या था यहाँ पे, बॉन्ड स्ट्रेंथ था के। और बॉन्ड स्ट्रेंथ से हमारा मतलब ये है कि कार्बन और ऑक्सीजन किस फोर्स से या फिर किस स्ट्रेंथ से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो वहाँ पे इसके ऊपर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। और अगर इस पे प्रोपोर्शनल आता है तो जब मेटल से कोऑर्डिनेट करने के बाद इसके इस बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इलेक्ट्रॉन का जो डोनेशन और एक्सेप्टेंस है वो कौन से ऑर्बिटल्स में होगा, वो सब मेन चीजें होती हैं जो हम इस डायग्राम से ही करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं कार्बोनिल का डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर CO। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन, हमें पता है कार्बन के जो वैलेंस ऑर्बिटल है 2s2 और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, 2। ऑक्सीजन के केस में 2s2 और 2p में है 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। कहने का मतलब ये है कि इस एटम, इस जो मॉलिक्यूल है CO, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बताओ भाई। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कार्बन के पास टोटल 6, ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 8, 14 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। लेकिन वैलेंस वाले की बात करेंगे तो 4 यहाँ पे हैं और 6 यहाँ पे हैं। सही है, इस टाइप का सिस्टम हमारे पास। जब ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, जब एक दूसरे के साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो इनके ऑर्बिटल्स जो हैं क्या सेम एनर्जी पे लाई करेंगे, क्या इनके ऑर्बिटल, क्या इसका 1s या फिर 2s की अगर हम वैलेंस की अगर बात करें, मान लो इस साइड हम कार्बन प्लॉट कर रहे हैं, ये एनर्जी लेवल हैं, इस साइड हम कार्बन को लिख रहे हैं, इस साइड हम ऑक्सीजन को लिख रहे हैं। कार्बन का 2s यहाँ पे अगर अवेलेबल है, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन का 2s अगर हम दिखाएं तो क्या सेम एनर्जी लेवल पे आएंगे, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका जो ऑर्बिटल है वो लोअर एनर्जी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। यानी का मतलब ये है कि ऑक्सीजन का जो 2s होगा उसकी एनर्जी जो है कार्बन के 2s से लोअर रहेगी। इस टाइप से ही सेम इसका जो 2p है कार्बन का, वो हाइयर एनर्जी में होगा ऑक्सीजन के 2p से। इसका रीजन क्या दोगे, ऐसा क्यों हो रहा है। और इसके अंदर भी 3 टाइप के हैं, px py pz, px py pz। रीजन क्या देंगे, क्यों है लोअर, बताओ शाबाश, लोअर क्यों है।
बताओ बताओ, रीजन बताओ। सिर्फ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हुआ है उस, चलो मान गए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या इम्पैक्ट आया है ऑर्बिटल की एनर्जी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन ज्यादा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्लेन करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा क्यों है, तो उसका भी कुछ रीजन होगा कि कार्बन से जब हम ऑक्सीजन की साइड जाते हैं तो हमें पता है कि नंबर ऑफ साइड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सेम सेल, टू ही सेल है, वन वाला सेल है और टू वाला सेल है, दोनों के केस में सेल वन है और सेल टू है। सही है, दोनों के केस में। अगर इस साइड आ रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम सेल में इंक्रीज अगर हो रहे हैं तो वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो इंक्रीज हो रहे हैं। भाई अगर इस साइड आ रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का एडिशन सेम सेल में है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करेगा अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू अगर राइट अगर आते हैं तो। सही है, यही है। यस सर। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है हमारे पास कि न्यूक्लियस के पास वो पावर बढ़ रही है पॉजिटिव चार्ज की, जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन या फिर लास्ट वाली सेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट अच्छे से करवाएगा, यही है भाई। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ने का क्या मतलब है कि न्यूक्लियस के पास वो पावर ज्यादा हो गई है, तो लास्ट वाली सेल को वो अच्छे से पकड़ के रखेगा। और अगर अच्छे से पकड़ के रखेगा तो अपने पास रखेगा भाई, इनको अंदर की तरफ वो विड्रॉ करेगा। और अगर अंदर की तरफ आ रहा है मतलब न्यूक्लियस के पास आ रहा है, और न्यूक्लियस के पास आने का क्या मतलब है, लोअर एनर्जी में आ रहा है, एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी। ये रीजन देंगे सही से। तो इस टाइप से यहाँ पे ऑक्सीजन का जो है 2s लोअर एनर्जी में है कार्बन के 2s से, क्योंकि वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से एनर्जी जो है उनकी वो कम हो रही है, क्योंकि अच्छे से अट्रैक्ट कर पा रहा है वो उसको। सही है, तो इस टाइप से करेंगे। अब ओवरलैपिंग करेंगे, और हमने बात की थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कि इफेक्टिव ओवरलैपिंग उन ऑर्बिटल्स के बीच में ही होगी जिनकी एनर्जी जो है सिमिलर है। वो सिमिलर एनर्जी लेवल पे अगर वो हैं तो उनके बीच में उनकी एनर्जी, उनके बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। ऐसे बात की थी हमने कि 2s जो है अगर 2s के सामने ही है मतलब सेम एनर्जी लेवल पे है, तब जाके इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। अगर डिफरेंस बढ़ता है इन दोनों के बीच में तो ये ओवरलैपिंग जो है ये इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, और अगर ज्यादा ही डिफरेंस है तो ओवरलैपिंग होगी नहीं। तो ये वो केस आ गया जब डिफरेंस बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा होने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन के 2s के सामने कार्बन का 2s है ही नहीं, तो ये एज इट इज यहाँ पे आएगा, ये एज इट इज इस टाइप से आएगा। और हमने बात की थी कि अगर किसी से भी ओवरलैप नहीं करता है तो उसको हम कहते हैं नॉन बॉन्डेड मोलिकुलर ऑर्बिटल। सही है, नॉन बॉन्डेड मोलिकुलर ऑर्बिटल। सही है भाई। अब ये जो 2s है, कार्बन का जो 2s है ये ओवरलैप करेगा ऑक्सीजन के p में वो ऑर्बिटल जो सिग्मा बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। कौन सा ऑर्बिटल है वो, इस p में कौन सा ऑर्बिटल है जो इस s के साथ, और s की जो सिमेट्री है वो स्फेरिकल है, उसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखेगा। भाई ये इस टाइप के हैं, ये है px, ये है py और ये है pz। इस टाइप सर के ऑर्बिटल है। पीजेड pz इसके साथ ओवरलैप करेगा और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। सही है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा किस किस की मिक्सिंग से, s और pz की मिक्सिंग से। अब इसका जो देखो, अब इसमें pz तो इन्वॉल्व हो गया बॉन्डिंग में, और जैसे pz इन्वॉल्व हो गया अब px और py रह गए, और px और py इसके px और py के साथ ओवरलैप करेंगे, और इसके साथ ओवरलैप करके वो कैसा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा या पाई, भाई पाई बॉन्ड बनाएंगे ना px और py, तो पाई बॉन्ड। यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो 2 पाई जो है px और
py की वजह से बनेंगे। सही है, तो इस टाइप का सिस्टम हो गया। और जैसे बॉन्डिंग के बनते हैं ऐसे ही हम एंटी बॉन्डिंग के भी दिखाएंगे। जैसे कि ये यहाँ पे बॉन्डिंग का बना है, अब इसका एंटी बॉन्डिंग जो है वो बहुत ही हायर एनर्जी पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा इसका एंटी बॉन्डिंग। सही है, तो ये पाई एंटी बॉन्डिंग का तो स्टार लगाएंगे, और इसी टाइप से ये सिग्मा है एंटी बॉन्डिंग का है, तो इस पे भी हम स्टार लगाएंगे। अब एक ऑर्बिटल रह गया जो अनओवरलैप रह गया, इसका जो पी जेड जो है वो अनओवरलैप रह गया है, वो एज इट इज इस लेवल पे आएगा। और ये भी किस टाइप का है, नॉन बॉन्डेड नेचर का रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन कितने अवेलेबल हैं, कार्बन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। सही है, कार्बन के 2p में हमने बात की थी कि इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन ही अवेलेबल हैं। ऑक्सीजन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। तो टोटल हमारे पास 4 कार्बन से और 6 ऑक्सीजन से 10 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं तो ये तो था एटॉमिक स्टेट, ये तो थी एटॉमिक स्टेट। सही है, और ये है मॉलिक्यूलर स्टेट। अब इन 10 इलेक्ट्रॉन को हम मॉलिक्यूल स्टेट में फिलअप करेंगे। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, फिर 1 इलेक्ट्रॉन पहले, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा और यहाँ पे फिर 2 इलेक्ट्रॉन। सही है, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी यहाँ पे। और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बाद हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में है, जो ऑर्बिटल हायर एनर्जी में अवेलेबल है। कहने का मतलब है कि मैं उन दो टर्म की बात कर रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं होमो और ल्यूमो, क्योंकि ये ही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। जब कार्बोनिल जो लिगेंड है तो जब किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कौन से एटम से बनाएगा, पहली बात तो ये कार्बन से या ऑक्सीजन से। सही है, किस साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो, मान लेते हैं कि मेटल के साथ अगर बॉन्ड बना रहा है तो किस साइड से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो, ये मेजर रोल प्ले करेगा। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है तो वो कौन से ऑर्बिटल से हो रहा है और उस ऑर्बिटल का नेचर कैसा है, ऑर्बिटल का नेचर कैसा है, ये है दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि उसी के बेस पे हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्या इंपैक्ट आएगा, उसी से हम बता सकते हैं ये। अगर वो नहीं पता है तो फिर हम उस टाइप के आंसर, उस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर हम नहीं दे सकते हैं। सही है, तो इस टाइप से बताएंगे। दूसरा, अगर कार्बोनिल को वापस इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, मान लो कि साइड में ऐसा एलिमेंट लगा हुआ है, ऐसी मेटल लगी हुई है जो वापस से भी कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। अब वो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा वो कौन से ऑर्बिटल में आएंगे और उस ऑर्बिटल का नेचर क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सही है, तो पहली बात, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो डोनेशन करता, पहले तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो इसका, पहले तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हमने पता है, कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। नॉन बॉन्डेड वालों को हम वहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। और एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि ये तो है नॉन बॉन्डेड में और ये भी है नॉन बॉन्डेड में, तो ये है 0। बॉन्ड ऑर्डर हो गया अपने पास 3, मतलब कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो ट्रिपली बॉन्ड से एक दूसरे के साथ अटैच है। सही है, अब ये फाइंड आउट करना है तुम लोगों को कि जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन से ऑर्बिटल से होते हैं, जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड होता है और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन या फिर हायर एनर्जी में होता है, जिसको हम होमो बोलते हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी हायर होती है और इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है उसके अंदर, उसको हम होमो बोल रहे हैं। तो वो कहाँ पे है ये फाइंड आउट करना है। और अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस होता है तो ल्यूमो जिसको हम बोलते हैं वो कहाँ पे है और उसका नेचर कैसा है। इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कहाँ से होगा,
हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये है मोलिकुलर स्टेट अपनी, बीच वाला जो स्टेट है ये मोलिकुलर स्टेट है। इसके अंदर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट तो ये है लेकिन ऑक्यूपाइड नहीं है वो। ऑक्यूपाइड कौन सा है, ये नॉन बॉन्डेड वाला, तो ये है इसका होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। अगर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा तो इस ऑर्बिटल से होगा जो कि नॉन बॉन्डेड नेचर का है। लेकिन इसके अंदर एक बात और पढ़ेंगे हम कि ये नॉन बॉन्डेड नेचर का तो है, लेकिन इसके अंदर, इस पॉइंट को लिख लेना, इसके अंदर स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर हैं, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर हैं। क्यों है, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल से लोअर होती है, बॉन्डिंग वाले से थोड़ी ज्यादा होती है। इस वजह से इसके अंदर स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर देखे जाते हैं, और इसके लिए हम प्रूफ भी देंगे। और प्रूफ के तौर पे एक्सपेरिमेंटल डाटा के केस में हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं, जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की जो मैं बात कर रहा हूँ बार बार, उसके अंदर हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं कि इसमें जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर पे इम्पैक्ट आता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो बॉन्ड ऑर्डर जब हमने कैलकुलेट किया है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं उनका हमने कहीं पे यूज नहीं किया है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन में। लेकिन जब इन इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे यहाँ से, या फिर CO प्लस अगर हम बनाएं, देखो ये तो बॉन्ड ऑर्डर था 3 किसके केस में, CO के केस में। अगर CO प्लस किया जाए मीन्स एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाए, 1 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव किया जाए यहाँ से, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा, वो यहीं से रिमूव होगा। हाईएस्ट स्टेट यही है जहाँ से रिमूव होगा। तो उसके केस में बॉन्ड ऑर्डर पे क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर फॉर्मूले में देखें तो यहाँ पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आना है क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे यूज नहीं किया है। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर पे इम्पैक्ट आता है, और क्या इम्पैक्ट आता है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इंक्रीज करता है, और वो एग्जैक्ट फिगर हम नहीं बता सकते कितना इंक्रीज करता है क्योंकि यहाँ पे हमने इसको इन्वॉल्व नहीं किया है यहाँ पे। और वो कितना इंक्रीज करता है, वो इंक्रीज करता है 3.25 से लेके 3.33, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, इस रेंज में आएगा वो। सही है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा तो यही इसी ऑर्बिटल से होगा जो कि नॉन बॉन्डेड नेचर का है, लेकिन उसके अंदर स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर हैं। मींस जब मेटल के साथ जब ये कोऑर्डिनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट किस साइड से करेगा, कार्बन से। अब कार्बन की ही क्यों बात कर रहे हैं हम, कार्बन ही क्यों, बॉन्ड इंक्रीज होएगा। यस, इलेक्ट्रॉन का अगर डोनेशन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इंक्रीज करेगा। सही है। अब कार्बन की क्यों बात कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन से क्यों नहीं, भाई ये बॉन्ड कार्बन साइड से क्यों दिखाया हमने, ये ऑक्सीजन साइड से क्यों नहीं दिखाया है, क्योंकि अगर देखो ये ऑर्बिटल जहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं ये ऑर्बिटल किसका है, देखो इसने ओवरलैपिंग तो नहीं की है, मॉलिक्यूलर लेवल पे तो है ये ऑर्बिटल, लेकिन ये कार्बन का 2pz है जो हमने यहाँ पे एग्जैक्ट वहां पे उसको दिखाया है। सही है, कार्बन का 2pz है ये। और अगर कार्बन का 2pz है तो जो होमो है ये लोकलाइज्ड होता है, लोकलाइज्ड होता है ऑन कार्बन। सही है, कार्बन के ऊपर लोकलाइज है क्योंकि कार्बन वाला ये ऑर्बिटल है जो यहाँ पे नॉन बॉन्डेड में रह गया है, तो ये कार्बन पे लोकलाइज्ड है। कार्बन पे लोकलाइज्ड है तो हम इसको हमेशा कार्बन साइड से ही इलेक्ट्रॉन डोनेशन दिखाते हैं यहाँ पे। सही है, तो इलेक्ट्रॉन का जब डोनेशन होगा या फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा, हमेशा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा। और किस फैक्टर से करेगा वो एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं, हम कह सकते हैं कि कुछ 3.25 से 3.33 के आसपास होगा। लेकिन कुछ बुक्स में जब आप देखोगे, जैसे कि हम जो सेमेस्टर में हमने पढ़ी है बीडी गुप्ता इलियास वाली, बीडी गुप्ता इलियास जो बुक थी हमारे पास, उसमें हमने पढ़ा, उसमें अगर ये डायग्राम देखोगे तो उसमें 0.5 के फैक्टर से इंक्रीज करके दिखाया होगा ये बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से, क्योंकि उसने ये जो ऑर्बिटल है ये पूरे का पूरा वहां पे बॉन्डिंग में मान रखा है, इसको बॉन्डिंग में मान रखा, इसको इसके साथ भी अटैच करके दिखाया होगा। तो उसको नहीं देखना, हमें यही डायग्राम याद रखना, इसी डायग्राम से हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे और लॉजिकल भी है ये।
तो उसको नहीं देखना है। तो यहाँ पे इंक्रीज होगा, और अगर इंक्रीज होगा बॉन्ड ऑर्डर तो किस फैक्टर से इंक्रीज होगा वो एग्जैक्ट, सॉरी ये एंटी बॉन्डिंग का मान रखा होगा उसने, देख लेना भाई उस बुक में क्या मान रखा है। लेकिन अगर वहां से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है तो ये जो है यहाँ पे 0.5 का जो है इम्पैक्ट दिखा रखा होगा उसने, लेकिन हम वो नहीं बताएंगे, 0.5 का हो ही नहीं सकता है। 0.5 का तो तब होगा जब ये ऑर्बिटल जो है प्योरली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर का होगा। एंटी बॉन्डिंग से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, तब हम बता सकते हैं कि सीधा 0.5 का इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे ये स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर का है, नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल है। सही है। अब ल्यूमो बताओ कौन सा है। अगर इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं मेटल की साइड से या फिर किसी और की साइड से कार्बोनिल के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आएंगे? 5 स्टार। यस, ये ऑर्बिटल जो हैं ये इसके ल्यूमो है। सही है, ये इसके ल्यूमो हैं। और अगर ये ल्यूमो है, इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर पे क्या इंपैक्ट आएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यस, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डिक्रीज होगा, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डिक्रीज होगा। और इसको हमने ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में इसको बोला होगा बैक बॉन्डिंग। यस सर। बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। और इधर से सिग्मा बॉन्ड डोनेशन, इधर से वापस से बैक बॉन्डिंग, तो इसको एक और नाम भी दिया होगा वहां पे, सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जी की। सही है, तो ये कंसेप्ट याद रखने हैं। तो इस टाइप से इसके जो हैं भाई ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चंस इसी के बेस पे होंगे। हमें बस ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कहाँ से होगा और इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस जो है वो कहाँ से होगा। तो ये दो ऑर्बिटल जो हैं जिसको हमने होमो ल्यूमो नाम दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा तो इस होमो से होगा, जो कि नॉन बॉन्डेड नेचर का है लेकिन उसके अंदर स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है। अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस होता है तो वो हमारे पास इस ल्यूमो के अंदर होगा जो कि प्योर एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर का है। अब इसकी अगर हम बात करें ल्यूमो की, जैसे होमो को हमने कहा है कि लोकलाइज्ड है कार्बन पे, तो ल्यूमो किसके ऊपर लोकलाइज्ड है? ल्यूमो जो है वो मॉलिक्यूल के ऊपर लोकलाइज है, किसी पर्टिकुलर एटम पे लोकलाइज्ड नहीं है, क्योंकि ये ओवरलैपिंग से बना हुआ है। देखो ओवरलैपिंग से बना हुआ है, ये किसी पर्टिकुलर एटम पे लोकलाइज नहीं है। ये दोनों के दोनों ये जो ऑर्बिटल हैं ये इस दोनों एटम्स या फिर हम कह सकते हैं कि CO मॉलिक्यूल के ऊपर लोकलाइज है। तो जब मेटल की तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी तो वो इस ऑर्बिटल के अंदर आएगी, जो कि पाई नेचर का है। तो जब बैक डोनेशन होगा तो पाई बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होगी वहां पे, क्योंकि ये पाई नेचर का है। और मेटल के पास ऐसे ऑर्बिटल हैं जो पाई बॉन्ड के या पाई बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे ऑर्बिटल उनके साथ इजीली ओवरलैप कर सकें, क्योंकि मेटल के पास तो डी ऑर्बिटल हैं जो वो वहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जब हम ये दिखाते हैं, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आता है तो फर्स्ट सिग्मा और दूसरा बैक पाई डोनेशन, अगर पूरा नाम दें बैक पाई बॉन्डिंग उसको बोलते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन किया उसने इसके साथ। सही है, इस टाइप से ये है। अब इसी टाइप का दूसरा डायग्राम है नाइट्रोसिल का। नाइट्रोसिल क्या चेंज हो गया? सिर्फ कार्बन की जगह हमने वहां पे नाइट्रोजन ले लिया है। और अगर नाइट्रोजन ले लिया है तो पहला तो कार्बन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसकी। सही है, कार्बन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसकी, लेकिन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम है, तो ऑर्बिटल में एनर्जी डिफरेंस रहने वाला है वहां पे भी। अब तुम लोगों को खुद से बनाना है और ये दिखाना है कि जो इसके अंदर जो चेंज हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आया है उसकी वजह से क्या इंपैक्ट आए हैं, बॉन्ड ऑर्डर पे क्या इंपैक्ट आया है, होमो ल्यूमो में क्या चेंज आया है, वो बताना है। कर सकते हो? ये इस साइड हम नाइट्रोजन लिख रहे हैं, इस साइड हमारे पास ऑक्सीजन है। यहाँ पे अगर इसका 2s है तो ऑक्सीजन का 2s हम इस लेवल पे दिखाएंगे। सही है, यहाँ पे इसका 2p है,
इसका 2p हमने इस लेवल पे दिखा दिया है। ओवरलैपिंग करवाएंगे, सेम टाइप से होगी जैसे कि कार्बोनिल में हमने की है। ये नॉन बॉन्डेड रहेगा, ये ओवरलैप करेगा इसके pz के साथ, सही है। और इसका जो है px और py जो है वो ओवरलैपिंग करेंगे और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। इसी टाइप से एंटी बॉन्डिंग के भी बनेंगे और इसी टाइप से यहाँ पे ये जो सिग्मा जो बना है एंटी बॉन्डिंग का, इस ऑर्बिटल से उसको भी दिखाएंगे हम। और यहाँ पे इसका नॉन बॉन्डेड रह जाएगा, सही है। ये ऑर्बिटल हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है कार्बन से, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे तो वही उसी टाइप का सिस्टम है। तो इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग करेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है इस पाई में, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो था कार्बन CO तक। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आएगा, सही है। yes sir, और अब अगर इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन आया है तो उसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर पे क्या इम्पैक्ट आएगा? डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकाले तो 1/2 NB - NA, तो ये हमारे पास पहले 6 था, माइनस अब एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, -1 हो गया है और बॉन्ड ऑर्डर हो गया हमारे पास 2.5, 0.5 सही है। 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है नाइट्रोसिल के केस में। अब होमो कौन सा है और ल्यूमो कौन सा है? और नाइट्रोसिल की अगर हम बात करें एज ए लिगेंड, हमें तो उसी से मतलब है भाई, हमें तो आगे ये एज ए लिगेंड यूज करना है। नाइट्रोसिल जो है एज ए लिगेंड 2 टाइप का बिहेवियर शो करता है, अगर आप लोगों को याद हो। एक होता है 1 इलेक्ट्रॉन डोनर और एक होता है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, बेंट और लीन। सही है। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर मान लेते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो होमो कौन सा होगा? पाई स्टार वाला। यस, अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा, और अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हुआ तो ये होमो हो गया। अगर और हम कहते हैं कि नाइट्रोसिल जो है बहुत ही अच्छा एक्सेप्टर लिगेंड भी होता है। एक्सेप्टर लिगेंड नाइट्रोसिल से भी अच्छा एक्सेप्टर लिगेंड होता है। अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की बात आएगी तो कौन से ऑर्बिटल में आएंगे? यहाँ पे आएंगे, तो ये इसका ल्यूमो होगा। ये तो था जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनर की बात करते हैं हम। अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की बात करते हैं, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? एक तो ये एंटी बॉन्डिंग में अवेलेबल है, ये होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जो ये नॉन बॉन्डेड वाले हैं ये भी वहां पे डोनेट किए जाएंगे। तो उस केस में ये दोनों होमो होंगे, यहाँ दोनों से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे, सही है। ये ध्यान रखना है। अगर NO+ किया जाए, अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिमूव किया जाए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? इस इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव कर दिया जाए, NO+ अगर हमारे पास बना दिया जाए उसको, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा। यहाँ पे कितने हैं? 6। 3 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब देखो कार्बोनिल और अगर इसको कंपेयर करें, कार्बोनिल और इसको अगर हम कंपेयर करें तो कार्बोनिल में जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो वो इलेक्ट्रॉन के केस में हम कह रहे हैं कि पूरा इम्पैक्ट 0.5 का नहीं होगा। हमने उसको दिखाया है कुछ 2.5 या फिर 0.3 का इम्पैक्ट, लेकिन यहाँ पे पूरा इम्पैक्ट जो है बॉन्ड ऑर्डर पे 0.5 का आया है। 0.5 से इंक्रीज किया है अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि वहां पे जो ल्यूमो था उसका, या फिर हम कहें कि वहां पे जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, होमो जो था वो स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर का था, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हम कंप्लीट इंपैक्ट नहीं दिखा सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर पे। लेकिन नाइट्रोसिल में जो है इलेक्ट्रॉन जहां से निकल रहा है वो प्योर एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर का है, और अगर प्योर एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर का है
तो वो एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से पूरा इम्पैक्ट दिखाएगा 0.5 का उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, यहाँ पे 1 आ गया यहाँ पे, लेकिन जो कार्बोनिल के केस में नहीं था वहां पे, तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट है वो पूरा 0.5 का है। तो अगर कोई ये पूछे कि अगर दोनों केस में कार्बोनिल और नाइट्रोसिल दोनों के केस में एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए तो बॉन्ड ऑर्डर किसके केस में ज्यादा इंक्रीज करेगा, तो वो हम बात करेंगे नाइट्रोसिल की, कार्बोनिल के केस में नहीं, क्योंकि कार्बोनिल के केस में वो स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर का था, लेकिन नाइट्रोसिल में वो ऑर्बिटल प्योरली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर का था। सही है, तो ये एक पॉइंट लिख लो कि नाइट्रोसिल में शार्प इंक्रीज करेगा बॉन्ड ऑर्डर, शार्पली इंक्रीज करेगा बॉन्ड ऑर्डर, लेकिन कार्बोनिल में वही ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा क्योंकि स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर का होता है वो। सही है, इस टाइप से करेंगे, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो हम कहते हैं कि बैंड टाइप ज्योमेट्री होती है, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है तो हम कहते हैं कि लीनियर टाइप ज्योमेट्री होती है। वो कैसे होता है, मेटल के साथ जब ये इस टाइप का है, सही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल है। जब मेटल से कोऑर्डिनेट करेगा तो मेटल का ऑर्बिटल इसी साइड से इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेशन की जब बात होगी। अब मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करवाएगा, तो ये बैंड टाइप ज्योमेट्री होती है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की जब बात होगी तो उस केस में ये 2 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करेगा ही करेगा, साथ में ये एक इलेक्ट्रॉन भी डोनेट किया जाएगा। सही है, इस टाइप से वहां पे ज्योमेट्री होती है। अब ये लीनियर टाइप हो गया है क्योंकि अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। सही है, तो इस टाइप से नाइट्रोसिल है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के अंदर। तो इस टाइप से भाई हेटेरोन्यूक्लियर के हम डायग्राम्स बना सकते हैं, किस टाइप का बॉन्ड ऑर्डर होगा, इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से निकलेगा। अच्छा, हम एक और बात करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। सही है, आयनाइजेशन एनर्जी कार्बोनिल और नाइट्रोसिल अगर इन्हीं के हम कंपेयर करें, किस केस में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना आसान है? वही आयनाइजेशन एनर्जी, वो एनर्जी जो हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए चाहिए। अगर कार्बोनिल और नाइट्रोसिल की अगर हम बात करें तो किस केस में इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा? बता सकते हो भाई? हमें पता है कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है। होमो में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है। अब उसका नेचर देख लो किस टाइप का है, और उस नेचर से हम बता सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट आएगा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पे। तो नाइट्रोसिल में ये एंटी बॉन्डिंग नेचर का है, कार्बोनिल में ये स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग नेचर का है। तो उसके रिमूव होने से बॉन्ड ऑर्डर कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ज्यादा? नाइट्रोसिल के केस में अभी हमने बताया है ये। यस सर। तो अगर नाइट्रोसिल में बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो नाइट्रोसिल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ रहा है, और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो एक दूसरे के साथ अच्छे से वो पैक्ड हैं, और अच्छे से पैक हैं तो स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल के अंदर आएगी, और अगर स्टेबिलिटी आएगी तो वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा। किसके अंदर? नाइट्रोसिल के अंदर। तो आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोसिल के केस में इजिली वो रिमूव होगा, नाइट्रोसिल के केस में वो हमें कम देनी पड़ेगी उसके केस में। सही है, कर सकते हो इस टाइप के कंपैरिजन? यस सर। ठीक है भाई। अब ये तो थे सिंपल, HF वगैरह के अभी आ जाएं तो वो भी बना देंगे हम। जैसे हाइड्रोजन और फ्लोराइड अगर हमें लगाना पड़े तो इस टाइप के भी डायग्राम बना देंगे, या फिर ICL, ये इस टाइप के। आप लास्ट वाले इनके ऑर्बिटल उठा लो, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम नहीं है तो अलग डिफरेंट लेवल पे दिखा देंगे, और अगर डिफरेंट लेवल पे दिखाएंगे तो उनके बीच में, और जैसे कि HF का अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे हाइड्रोजन का तो एक ही ऑर्बिटल है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, और वो है 1s। सही है, फ्लोरीन के केस में उसका लास्ट वाला 2s और 2p है, 2s है और 2p है। सही है, फ्लोरीन के केस में। और इलेक्ट्रॉन अगर दिखाएं तो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी जो है वो इस टाइप की है फ्लोरीन के केस में। लेकिन जब ओवरलैपिंग करवाएंगे तो इसका जो 1s है, ये 1s की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि फ्लोरीन का जो 2p है उसकी एनर्जी भी उससे कम होती है। जब ये इससे ओवरलैप करेगा तो ये तो सीधा आएगा, ये किसके सामने कुछ है नहीं। सही है, ये किसके साथ ओवरलैप करेगा? ये इसके 2pz वाले के साथ ओवरलैप करेगा।
क्योंकि जेड वाले के साथ ओवरलैप करेगा। तो अब जो इसके रह गए यहाँ पे पाई वाले दोनों के दोनों पीएक्स और पीवाई वो आएंगे। तो इसको सेम एनर्जी लेवल पे दिखाना, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ये, सही है। इसी टाइप से यहाँ पे इसका एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। ये बॉन्डिंग बना है तो ये एंटी बॉन्डिंग बनेगा, इस टाइप से दिखाएंगे उसको। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर देंगे सेम टाइप से, जितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं उसके बेस पे हम वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर देंगे। इजिली करके दिखाऊं या कर लोगे? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है और एक ये है 6 है, टोटल 6 है। तो 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर और 2 इस ऑर्बिटल के अंदर आ जाएंगे। तो इस टाइप से आएगा। और अगर इस टाइप का आएगा तो हम जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। एक बार कंफर्म कर लेना निकाल के, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 रहेगा। क्यों? क्योंकि